आज की इस वीडियो की अपडेट सभी एईपीएस संचालकों को एक बड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि आए दिन ये सुनने में आता है कि एईपीएस संचालकों को सबसे बड़ी जो समस्या अभी पेश आ रही है वो ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर किसी भी तरीके से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंडिया के अंदर जितने भी ग्राहक हैं जिनको आधार कार्ड के माध्यम से छोटे छोटे लेन देन करने की आवश्यकता होती है, वो अब काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी उनको अब आने लगी है, क्योंकि वो अब एईपीएस के थ्रू विड्रॉल ना हो पाने की वजह से मैक्सिमम बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक अपने अकाउंट को क्लोज करा चुके हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन ना हो पाने की वजह से सीएसपी और ग्राहक दोनों परेशान हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा? आधार कार्ड के माध्यम से क्या अब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा या कोई भी आईडी अब काम नहीं कर पाएगी? आज की इस वीडियो में जो अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, उस अपडेट को सुनने के बाद सभी एईपीएस संचालकों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। और वो अपडेट यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा सभी एईपीएस संचालकों की सीएसपी आईडी को लगातार ब्लॉक करता जा रहा है, जिसकी वजह से न्यू आईडी और न्यू डिवाइस लेने पर भी कुछ दिन ट्रांजैक्शन होने के बाद फिर से सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आने लगता है और सभी एईपीएस संचालकों को फिर से वही समस्या का सामना करना पड़ता है और उनके आधार कार्ड के माध्यम से उनके ग्राहक का पैसा विड्रॉल होना बंद हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के अपडेट के मुताबिक जो अपडेट हमें मिली है बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर के मुताबिक, वो ये है कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सर्वर को बिल्कुल भी सुधारने वाला नहीं है और बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर का ये मोटिव बन चुका है कि आपकी आईडी को ब्लॉक करके ही रहेगा। यानी कि आप जो न्यू आईडी ले लेंगे उसको भी ब्लॉक कर देगा और एक बार आईडी के ब्लॉक हो जाने के बाद आपकी आईडी दोबारा से लाइफ में कभी काम नहीं करेगी। यानी कि अदर बैंक के तो काम आप कर पाएंगे, बट बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश आपका आधार कार्ड के माध्यम से उस आईडी से विड्रॉल नहीं होगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर ब्लॉक हो चुकी है। आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप तक ये जानकारी पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप बार बार न्यू आईडी लेते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर जिनकी कभी भी कोई आईडी ना बनी हो, उस आईडी से भी कुछ दिन काम होता है और उसके बाद वो आईडी भी आपकी ब्लॉक हो जाती है और फिर से आपको वही समस्या सामने आने लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आप बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी कंपनी की बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन करने के लिए आईडी को बिल्कुल भी परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक बड़ी मुहिम चल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कि बहुत जल्दी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एईपीएस संचालक हैं और जिनके परिवार में जो जैसे जैसे अपनी आईडीज को लेते चले जा रहे हैं, उन सभी की आईडीज को वो ब्लॉक करने में लगा हुआ है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बचेगा जिसकी आईडी नहीं बनी हो आपकी फैमिली में, और आप चाहेंगे कि आपको एक आईडी मिल जाए एक फ्रेश डॉक्यूमेंट पर, तो आप बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो यहां पर आपको स्टॉप हो जाना होगा, रुक जाना होगा, और आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि आपके सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं तो आपका काम नहीं चलेगा, आपका परिवार नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के थ्रू आप काम कीजिएगा। ये बिल्कुल भी बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर या बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का विड्रॉल करने पर डिपेंड बिल्कुल भी मत रहिएगा। मैंने आपको ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन अपनी जो मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको मैं पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं। इस वीडियो में मुझे आपको दोबारा से दोहराना पड़ रहा है क्योंकि आप बराबर लगातार कंटिन्यू हमें कॉल्स कर रहे हैं और अपनी समस्या के बारे में लगातार बता रहे हैं और हमारा वही सेम रिपीट जवाब रहता है कि ये जो इशू आ रहा है वो बैंक की तरफ से है, ना तो किसी कंपनी के इसमें कोई कसूर है और न ये समस्या किसी कंपनी ने क्रिएट की है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे सीएसपी ये समझते हैं कि ये समस्या कंपनी की तरफ से आ रही है। और इसी के साथ एक अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं कि आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, कोई फिनो कंपनी का आपको आईडी दिखा रहा होगा, कोई स्पाइस मेडिक कंपनी का आईडी दिखा रहा होगा, कोई आरएनएफआई की दिखा रहा होगा। इस प्रकार की बहुत सारी कंपनीज की आईडी आपने वीडियोस देखी होंगी जहां पर लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी आईडी के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है और किसी आईडी के थ्रू किसी कंपनी की आईडी के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, आप किसी भी कंपनी का आईडी परचेज कर लीजिए और आप फ्रेश डॉक्यूमेंट पर अपनी फैमिली मेंबर के किसी ऐसे पर्सन के नाम से आईडी लेते हैं जिनकी लाइफ में कभी कोई आईडी नहीं बनी है और न्यू डिवाइस के साथ में आप काम करेंगे तो आपके 100% ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाने हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है। तो आप उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा जो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देंगे अपनी वीडियो में और आप उनके झांसे में फंस जाएंगे। तो आप इन लोगों से बिल्कुल सतर्क रहिए, बच के रहिएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है ट्रांजैक्शन को रोकने का और सर्वर में ब्लॉक कर देने का और सस्पेक्टेड फ्रॉड के एरर के आने का। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी अब ये टेंशन नहीं लेनी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन आपके सिस्टम पर नहीं हो पा रहा है। आप बिल्कुल भी बार बार अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से आईडी का अपने सीएसपी सेंटर पे स्टॉक मत लगाइएगा। आपको आप बिल्कुल भी कोई भी आईडी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी आईडी लेती जाएंगे और आपका 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में वो आईडी आपकी ब्लॉक होती चली जाएंगी। आप उसको बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, मैंने कोई सस्पेक्टेड, मेरे सिस्टम पर जो सस्पेक्टेड एरर आ रहा है
मैंने कोई एक्स्ट्रा मनी बिल्कुल भी नहीं निकाली है, मैंने मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी नहीं किए हैं, ऐसा कुछ। ये सारी बातें आप कहते रहेंगे और आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और फिर से आप हाथ मलते रह जाएंगे और आपका काम फिर से स्टॉप हो जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, आप उन सभी के नाम पर आईडी ले चुके होंगे, उन सभी की आईडी ब्लॉक भी हो चुकी होगी और फ्यूचर में कभी भी आपको एक न्यू फ्रेश डॉक्यूमेंट्स पर आईडी लेने की जरूरत पड़ेगी तो आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ले चुके हैं। अदर कंपनीज की आईडी आप सेम डॉक्यूमेंट्स पर कितनी भी बार ले लीजिएगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा पर काम नहीं करेगी तो वो आईडी किस काम की। तो आपको अब यहां रुक जाना होगा। तसल्ली रखिए, थोड़ा धैर्य रखिएगा, जरूर इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने हिसाब से एक जानकारी दी थी कि आपको अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का ही काम करना है तो आप एक माइक्रो एटीएम परचेज कीजिए अपने सीएसपी सेंटर पर और उन कस्टमर्स का, उन ग्राहक का आप आसानी से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं जो अपने पॉकेट में डेबिट कार्ड को रखते हैं, यानी कि एटीएम कार्ड को रखते हैं, एटीएम कार्ड का यूज करते हैं। आप एटीएम कार्ड के थ्रू आप उनके पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, जहां पे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब आपको आधार कार्ड का रोना बंद कर देना होगा, क्योंकि अब बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला। उसका सर्वर में जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। अब कोई भी फिलहाल ऐसा कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है, ना तो कंपनी की तरफ से और ना ही बैंक की तरफ से कि इस समस्या का समाधान किसी भी तरीके से होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस धैर्य रखना है और अपना काम करते जाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो से जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया में रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों बनाते हैं। अगर आप रॉयनेट के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।